कॉमर्स कॉमर्स आज की दुनिया में क्यों इम्पोर्टेंट है? हमेशा बच्चे जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग साइंस, बस एक मेडिकल और एक इंजीनियरिंग, यही हम लोग सोचते थे, यही लाइन होता है। कॉमर्स इतना ज्यादा फेमस हुआ नहीं, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे कॉमर्स भी बहुत प्यार से, बहुत इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, क्योंकि कॉमर्स हर फील्ड में, हर स्टेप में आप देखते हो कि कॉमर्स की जरूरत क्यों होती है। और इस चीज में आपको अगर एक्सपर्टाइज है तो आप बहुत आगे हैं। ठीक है। सो कॉमर्स एजुकेशन कनेक्ट्स डायरेक्टली टू आवर डेली लाइफ। हर स्टेप पे आपको कॉमर्स की जरूरत होती है। चाहे आप छोटी सी चीजें, जैसे सब्जी वाले से भी सब्जी खरीदते हैं तब भी आप देखोगे आपको कैलकुलेशन की जरूरत होती है। बड़े आप अपना स्टॉक मार्केट का कुछ कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर जॉब पे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे, उसमें भी आपको कॉमर्स की नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेस कर रहे हो तब तो आपको कॉमर्स की नॉलेज बहुत ही जबरदस्त चाहिए। अब ये डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। ये बच्चों, ये आपके लिए बहुत फायदे का चीज है, क्योंकि इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपने अगर कॉमर्स ले लिया है, अगर आपने कॉमर्स ले लिया है तो आपके लिए फ्यूचर में क्या कोर्सेज, क्या लाइन है, क्या आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ये आप ट्वेल्थ के बाद जो कर सकते हैं, जो आप ट्वेल्थ के बाद क्या क्या कर सकते हैं वो ये है। एक तो आप बीकॉम कर सकोगे, ट्वेल्थ के बाद कॉमर्स के बाद आपको बीकॉम ऑनर्स करना है। बीकॉम ऑनर्स करने के लिए आपको सीयूईटी की टेस्ट देनी होगी। ठीक है। सीयूईटी के टेस्ट से क्या होगा, आजकल ये कुछ सालों से ये प्रचलित है कि आप सीयूईटी के टेस्ट दोगे तो ही आपको अपनी पसंदीदा सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी और बेस्ट कॉलेज मिलेगा। क्योंकि अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो सबसे बेस्ट कॉलेज से आप करो, ताकि वहां का एनवायरनमेंट, वहां के टीचर्स, वहां की स्टडीज आपको हेल्प करे। ठीक है। तो ये सीयूईटी का एग्जाम आपको देना होगा जो ट्वेल्थ के बाद होता है। उसके बाद बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आप कर सकते हो, ये भी ट्वेल्थ के बाद ही है। बीबीए, बीबीए वो बच्चे कर सकते हैं अगर आपने ट्वेल्थ के बाद ये सोच रखा है कि मुझे एमबीए करना है। लेकिन एमबीए आप तभी कर सकोगे जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही आप कैट या मैट, ये कंपटीशन में आप अपीयर हो सकोगे। सो अगर ग्रेजुएशन करना है और आपका टारगेट ये है कि हाँ मुझे एमबीए ही करना है, तो मेरे हिसाब से आपको बीबीए करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीबीए में इस तरह के कोर्स, मतलब सब्जेक्ट्स हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं और आपको हेल्प करेगा एमबीए की तैयारी करने में। ठीक है। फिर है एलएलबी। एलएलबी वो सारे बच्चों के लिए जो लॉ से बहुत प्यार करते हैं। लॉ करना है अगर उनको, तो बीए एलएलबी करोगे, इसमें आपको क्लैट, एलसैट, ये सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे जो आपको ट्वेल्थ के बाद तैयारी करके ये देना है। ठीक है। फिर आपको इसमें भी पसंदीदा कॉलेज मिलेगा, एम फॉर द बेस्ट कॉलेज। फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर से जो प्यार करते हैं, जिनको कंप्यूटर्स में अपना कुछ लंबा जर्नी बनाना है, वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन इन ह्यूमैनिटीज, कोई भी सब्जेक्ट में आप तब करो अगर आपका टारगेट है कि बाद में जाके आपको यूपीएससी करना है, तो आप उस तरह के सब्जेक्ट्स को चॉइस करो और आप सिंपली ग्रेजुएशन करो, ताकि आप ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी और उसका अटेम्प्ट आप दे सको। ठीक है। तो ये हो गए सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अब इसमें प्रोफेशनल कोर्सेस, प्रोफेशनल कोर्सेस में क्या क्या है? सबसे पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट है सीए, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी।
चार्टर्ड अकाउंटेंसी सबसे फेमस है और टफ भी है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप लोग सब कोई डर जाओ कि नहीं कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा कोर्स है। आप अगर अभी से 11th स्टैंडर्ड से ही, मैं बताती हूँ आपको, अगर आपने मन में दिमाग में बना लिया है कि हमको सीए करना है, तो आप 11th से ही स्टार्ट करो। अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बहुत अच्छा ये सुविधा रखा है कि आप 11th में ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको सारी स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगी, और जो उसके बाद फिर 12th पास करोगे तो उसके बाद फिर आपको सीए फाउंडेशन देने का आपको चांस मिलेगा। तो आप अभी से अगर तैयारी करोगे, जो कि आपके सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू 11th है, कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, कुछ डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो अगर आप स्टैंडर्ड 11 में तैयारी स्टार्ट कर दो तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इसमें भी 3 लेवल्स होता है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। और भी डिटेल्स में हम आपको बाद में बता सकते हैं। इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन टू इंटर भी होता है, वो भी कैसे, वो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। अभी एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, ठीक है। फिर सीएमए, कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी में भी 3 लेवल होता है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। ये दोनों में आपको 4-5 साल मिनिमम लग जाता है पूरा कोर्स कंप्लीट करने में, लेकिन आजकल बहुत यंग यंग बच्चे पास कर जाते हैं, बहुत अच्छी से प्लानिंग करते हैं ताकि वो बिल्कुल 4 इयर्स में ही कंप्लीट कर ले। फिर होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी, ये भी 3 साल का कोर्स है। उसमें भी फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। ये आपको आगे जाके आप देखोगे, ये बहुत अच्छा, जो लॉ पसंद करते हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। ये हर कंपनी की, हर बड़ी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि एटलीस्ट 1 कंपनी सेक्रेटरी शुड बी अपॉइंटेड बाय द कंपनीज। कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी को रहना ही है। तो ये सारे जो कोर्सेज सीए आप करोगे तो आपको पास ऑप्शन है, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो या आप जॉब कर सकते हो। सीएस में भी आप अपना भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारी कंपनीज को आप लीगल एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, या जॉब भी कर सकते हो। फिर एमबीए, जैसे मैंने बताया आपको, एमबीए ग्रेजुएशन के बाद आप एमबीए, उसके लिए कैट या मैट, उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। फिर है एक्चुरियल साइंस, जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसके बाद कुछ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेस होते हैं। जिन बच्चों को बाहर जाके नौकरी करना है, वो इस तरह के कोर्सेस करते हैं जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज, सब जगह पे इसकी रिकॉग्निशन होती है, ठीक है। सो इस तरह से है सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, या एसीसीए, या सीपीए, ये है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, या फाइनेंशियल रिसर्च मैनेजमेंट। ये सारे कोर्सेज आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट जगह से रिकॉग्नाइज्ड है। ये यूएसए की है, ये यूके की है। तो आप इसको करोगे तो आप इंटरनेशनली कहीं पे भी आप जॉब के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तरह तरह की आपको इसमें जॉब की फैसिलिटी है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, बहुत तरह तरह के कोर्सेस हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, जिसके बारे में भी हमने बताया। अगर यूपीएससी आपको करना है तो आप बीकॉम करने के बाद भी कर सकते हो। एसएससी करना है, बैंक पीओ, ये सारे कोर्सेस, एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि ये सारे कोर्सेस हैं जो आप कॉमर्स, अगर सारे स्टूडेंट्स ने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स के बाद आप ये सारा चीज कर सकते हैं। और कौन कौन से स्टेज में कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों।
ये भी थोड़ा सा वही सब है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, सीए, सीएस, सीएमए, हायर एजुकेशन, एमबीए, बीबीए, बीकॉम, कॉर्पोरेट करियर्स कहाँ कहाँ बना सकते हैं, बैंकिंग में, फाइनेंस, मार्केटिंग या एचआर डिपार्टमेंट, या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, यूपीएससी, एसएससी। इसके अलावा आप कॉमर्स लेंगे तो आपका करियर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, वर्क लाइफ बैलेंस आप मैच कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप अपना करियर अपना प्रैक्टिस करें या आप जॉब करें, क्रिएटिव फ्रीडम होता है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। डिजिटल इकोनॉमी एंड ई बिजनेस फोकस, ई कॉमर्स नॉलेज, आजकल ई कॉमर्स का भी जमाना है, ऑनलाइन बिजनेसेस होती हैं, इसमें आपको कॉमर्स में नॉलेज बहुत जरूरी है, तभी आप इस बिजनेस को आप स्टार्ट भी कर सकोगे, बढ़ा भी सकोगे, मतलब कॉमर्स का नॉलेज अगर हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होता है। ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स, कॉमर्स एजुकेशन प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द मॉडर्न ट्रांजैक्शन सिस्टम, जो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है, जो आपको उसके बारे में पूरी चीजें आपको पता चलती हैं कि किस तरह से कैसे ये होता है। इसके अलावा स्टार्टअप स्किल्स, इसमें आपका सब्जेक्ट भी है एक बिजनेस स्टडीज, उसमें आपको डिटेल में समझाया जाता है, थ्योरी पेपर है पूरा, बिजनेस स्टडीज इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, तो पूरी डिटेल में है कि आप अगर बिजनेस स्टार्टअप अगर करना चाहते हो तो किस तरह से, कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है। सो कॉमर्स अगर लोगे तो क्या क्या एडवांटेज है, आई होप आप लोग सबको बहुत काफी कुछ समझ में आया होगा कि हाँ कॉमर्स से क्या क्या फायदे हैं। आप लोगों की क्वेरीज भी कुछ होंगी तो आप जरूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे हर क्वेरी को सॉल्व करने की। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज आप लोग बैठे हुए हो घर पे, ठीक है, टीवी देख रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या आप ऑफिस में बैठे हो और अचानक से भूख लगी है और तुरंत आपको कुछ चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, फोन उठाया, पिज्जा ऑर्डर किया और आपने देखा कि विद इन 30 मिनट्स आपके पास पिज्जा आ गया, है कि नहीं। आप लोग सारे लोग इस चीज से बिल्कुल एग्री करते हो कि तुरंत तुरंत, जैसे आपके लिए पिज्जा तो 30 मिनट्स में आता है और अगर आप ब्लिंकिट और जेप्टो ऑर्डर करो तो वो बस 10 मिनट में आपको सामान ला के दे देता है। लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा है कि पीछे क्या होता है ये, जब से मैंने ऑर्डर किया और उसके बाद जब मेरे हाथ में आया तो पीछे कौन कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह से वर्क करता है। तो चलो आज ये थोड़ा सा पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं। ठीक है। यू प्लेस्ड एन ऑर्डर, पिज्जा ऑर्डर, पिज्जा का ऑर्डर किया और पेमेंट आपने कर दिया। सो कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आपका लगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इसमें आपकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक्टिव हो गई, पेमेंट किया है तो उसको अपने वहां पे रिकॉर्ड करना होगा। अब रेस्टोरेंट के पास ऑर्डर आया, अब वहां पे जैसे ही ऑर्डर आता है वो क्या करता है, तुरंत उसका ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या वो तुरंत देखता है कि उसके पास क्या क्या इन्वेंट्री है, पिज्जा बनाने का सारा सामान है कि नहीं, उसको पिज्जा बेस, उसका चीज, उसका टॉपिंग, सारा चीज उसको इन्वेंट्री चेक करता है। इन्वेंट्री चेक करने का भी डिपार्टमेंट अकाउंट्स का है। ठीक है। फिर मैन पावर कोऑर्डिनेशन, सारे लोग, कौन कौन से मैन पावर, कौन कौन से लोग कौन कौन सा चीज वो मैनेज करेंगे, कौन कुक करेगा, कौन उसको पैक करेगा, ये सारा चीज आपका बिजनेस स्टडीज के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद आपका पिज्जा तैयार हो गया, पिज्जा तैयार होने में क्या क्या आपका लगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ओवरहेड और लेबर कॉस्ट, शेफ ने बनाया, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है, ये इन्वॉल्व हो गया, ये सारे डिसीजन इसको लेना है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, ओवरहेड का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये सारा मैनेज करेगा। फिर इट इज पैक्ड एंड हैंडेड टू द डिलीवरी गाइड। अब किसका कॉन्सेप्ट लगा? लॉजिस्टिक और सैलरी मैनेजमेंट। डिलीवरी पर्सन अब ले जाके इसको डिलीवरी करता है, और ये जो डिलीवरी बॉय को पैसा दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा, उसमें भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व। फिर क्या होता है? इट रीचेस योर होम क्विकली, तुरंत 30 मिनट में पिज्जा पहुंचना चाहिए, नहीं तो फ्री। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया? कस्टमर सर्विस एंड रिटेंशन, बिजनेस अर्न्स रेटिंग्स, लॉयल्टी एंड रिपीट ऑर्डर्स। वो पिज्जा बॉय आके आपसे कहता है ना कि मैडम जरा रेटिंग भी दे दीजिएगा, ठीक है? तो देखो, ये 5 स्टेप में आपने देखा, तो इन जस्ट 30 मिनट्स आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया? यू एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड प्राइसिंग। आपने एक्सपीरियंस किया इकोनॉमिक्स में क्या है? डिमांड एंड प्राइसिंग, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। अकाउंटेंसी में क्या हो गया? खर्चे और इनकम, पेमेंट आपको तुरंत मिल जाता है, उसके बाद आपको खर्चे, सैलरी, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, रॉ मटेरियल्स, ये सारे खर्चे। बिजनेस स्टडीज में क्या होता है? मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप में द होल सिस्टम। सो ये होता है पूरा पावर ऑफ कॉमर्स। बताइए, कॉमर्स पढ़ोगे तो ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है, क्या होता है। तो इसीलिए जैसे हम लोग तुरंत ऑर्डर करते हैं और जो हमें तुरंत मिल जाता है, इससे इसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं है कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट का क्या क्या चीज इन्वॉल्व हुआ, किसने क्या काम किया, और कौन कौन सा डिपार्टमेंट इसमें एक्टिवेट हुआ है। तो एक छोटी सी चीज है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पावर ऑफ कॉमर्स क्या है। तो कॉमर्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों ने चूज किया है, सिलेक्ट किया है कॉमर्स, तो कुछ सोच के ही किया होगा। तो बच्चे, हम चाहते हैं कि आप सभी इस बात को जरूर लिखें, आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि आप सबका क्या सपना है, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाई यू हैव टेकन अप कॉमर्स। आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप आपका सपना भी हम देखना चाहते हैं, आप क्या इस पे करना चाहते हैं। ठीक है।